हेलो बेटा जी। जैसा कि स्क्रीन पे आप देख पा रहे होंगे 9.2 एक्सरसाइज का क्वेश्चन नंबर 15 मैं इस वीडियो के अंदर कवर करूंगा। सिर्फ और सिर्फ क्वेश्चन नंबर 15। तो इसलिए मैं आप सभी से एक रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, क्वेश्चन नंबर 15 को जितने अच्छे से हो सके पढ़ लीजिए। इसलिए मैं जूम कर देता हूँ स्क्रीन को, और जिससे कि आपको क्वेश्चन पढ़ने में दिक्कत ना आए। सिर्फ आपको 15 क्वेश्चन ही दिख रहा होगा मेन। तो इसने क्या बोला है, इफ एन ए एन प्लस बी की पावर एन डिवाइड बाय ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी की पावर एन माइनस वन इज द अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी, फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। ए की पावर एन प्लस बी टू द पावर एन डिवाइड बाय ए टू द पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। तो क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझने की कोशिश करना। क्वेश्चन में गिवन क्या है? गिवन a to the power n plus b to the power n upon a to the power n minus 1 b to the power n minus 1 is equal to arithmetic mean between a and b। अब आपको ये पता होना चाहिए अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है। क्या आपको पता है? ए की पावर एन प्लस बी की पावर एन अपॉन ए की पावर एन माइनस वन प्लस बी टू द पावर एन माइनस वन। अर्थमेटिक मीन बिटवीन ए एंड बी क्या होता है? सर a प्लस बी बाई टू। वेरी गुड, वेरी वेरी गुड। ए प्लस बी डिवाइड बाई टू। तो पहले तो ये पता होना चाहिए था। अब नॉर्मल इसको इस तरीके से सॉल्व करना है कि हमारे को क्वेश्चन के अकॉर्डिंग किसकी वैल्यू फाइंड हो जाए, एन की वैल्यू फाइंड करनी है। फाइंड द वैल्यू ऑफ एन। बात समझ लो। अब ये एन की वैल्यू कैसे फाइंड होगी? भैया नॉर्मल तरीके से क्वेश्चन करना शुरू करो, कंपैरिजन करो, आंसर आएगा। बस वही तो नहीं होता, क्योंकि पावर का ही खेल है इसमें इतना ज्यादा। कोई बात नहीं, मैं सिखाऊंगा। पहले तसल्ली से समझो। क्या मैं a प्लस बी के साथ a की पावर n माइनस वन और प्लस b की पावर n माइनस वन ला सकता हूँ? बोलो हाँ। अब वेट, जैसे टू की इंटू करी a की पावर n के साथ, और टू की इंटू करी किसके साथ? टू की इंटू करी b की पावर n के साथ। तो a की अब देखो, a की इंटू a की पावर n माइनस वन के साथ करी, प्लस a की इंटू b की पावर n माइनस वन के साथ करी, b की इंटू a की पावर n माइनस वन के साथ करी, और b की इंटू बी की पावर n माइनस वन। यहां तक किसी को कोई दिक्कत है? बोलो। नो हाँ। सर। अच्छा, तो देखो, टू की पावर टू इंटू ए की पावर एन, टू इंटू बी की पावर एन। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, पता है ये बात आपको? बोलो हाँ। और इसको बी लिख दिया, इसको बी ए की पावर एन अपॉन ए लिख दिया, और इसकी बेस सेम थी तो पावर ऐड कर दिया। अब सुनो, इस वाले स्टेप्स को जरा ध्यान से समझना जो मैंने यहाँ पे यूज किया है। देखो, एक तो b की पावर n माइनस वन को मैंने, एक तो प्रॉपर्टी मैंने ये वाली यूज करी है। कौन सी? a की पावर m प्लस n को क्या लिखा जा सकता है? बोलो। बेस सेम होता है तो पावर ऐड होती है, उल्टा बोलना है अब आपको, उल्टा बोलना है। बोलो, क्या लिख सकते हो आप? a की पावर m इंटू ए की पावर n लिख सकता हूँ? बोलो हाँ। और एक यस प्रॉपर्टी, सर। अगर नेगेटिव पावर होती है तो नीचे ले आके उसे पॉजिटिव कर सकते हैं पावर को। मैंने इन दोनों का यूज किया है अभी। देखो, यही तो खेल है अब यहाँ पे। देखो क्या करा, मैं जिसको मार्क कर रहा हूँ उसे ध्यान से समझना। ये तो मैंने यहाँ पे करा है बेस सेम पावर ऐड, इसमें भी वही करा है बेस सेम पावर ऐड। डन। और ये जो यहाँ पे दिख रहा होगा, ये मैंने एक साथ करे अलग अलग। ठीक है, नेगेटिव पावर को नीचे ले गया हूँ। बात समझ आ रही है? बोलो हाँ। हाँ नहीं आ रही यार किसी की? क्या हो गया, दिक्कत है? नहीं आया समझ? सर नहीं। सुनो बेटा, यहाँ पे पावर कितनी है? एक ही, वन। दोनों को ध्यान से देखो, बेस सेम है। सर ये तो आगे मल्टीप्लाइंग पावर्स विद द अब सेम इधर बेस। देखो, बेस सेम होती है तो ऊपर वाली पावर में से नीचे वाली पावर कम हो जाती है। तो इसे ऐसे समझो, ए की पावर m माइनस एन है,
तो हम इसे a की पावर m अपॉन a की पावर n लिख सकते हैं। तो यहाँ पे b की पावर 1 जो है मैं यहाँ पे ले आया माइनस के 1 को इधर नीचे, तो बेस सेम होता है तो वाली पावर नीचे वाली पावर से कम हो जाएगी ना। यस सर। वही चीज यहाँ पे करी है, b की पावर n माइनस 1 अपॉन a की पावर n माइनस 1 को a की पावर n अपॉन a लिखा है। आया समझ। यस सर। अब टू b की पावर n, यहाँ पे a की पावर n बचा, a की पावर n अपॉन b बचा, b a की पावर n अपॉन a बचा, और प्लस b की पावर n बचा। अब क्या करेंगे, a की पावर n और b की पावर n सब एक जगह सेपरेट कर देंगे। मतलब कहने का मतलब ये कि a की पावर n वाले में एक जगह ले गया सारे, टू a की पावर n माइनस a टू दी पावर n माइनस b बाई a की पावर n, इसको तो एक जगह ले गया, इज इक्वल टू, अब देखो a b की पावर n अपॉन b प्लस b की पावर n माइनस टू बी की पावर n, ये एक तरफ ले गया। समझ आ रहा है, बोलो हाँ। a की पावर n मैंने कॉमन निकाला, तो टू माइनस 1 माइनस बी बाई ए बचा, b की पावर n कॉमन निकाला तो a बाई बी प्लस के 1 माइनस 2 बचा, a की पावर n तो 1 माइनस बी बाई ए, b की पावर n a बाई बी माइनस 1, a की पावर n तो a माइनस बी अपॉन a, b की पावर n एलसीएम लिया a माइनस बी अपॉन बी, a की पावर n अपॉन a बचा, b की पावर n अपॉन b बचा। सोचो क्यों, क्योंकि a माइनस बी से सर वो a माइनस बी कट गया, a की पावर n के नीचे b की पावर n ले गया, यानी इन दोनों को आपस में इंटरचेंज कर रहा हूं, तो यहाँ पे a बाई बी हो जाएगा। इसको मैं लिख सकता हूँ a बाई बी के अगर होल की पावर n, तो यहाँ पे a बाई बी के होल की पावर 1 हो जाएगा, तो जिसको मैं n इज इक्वल टू क्या कह सकता हूँ 1। आया समझ, बोलो हाँ, जल्दी बोलो। सर हम इसे शॉर्ट मेथड से नहीं कर सकते हाँ शॉर्ट मेथड से भी कर सकते हैं दीदी। कि 2 को 1 प्लस 1 लिख दे और फिर a की पावर 0 लिख दे उनको। कर सकते हैं, वो तो मैं अभी बता रहा हूँ, एक मिनट। हाँ बोलो क्या कह रहे हो, फिर से बोलो। सर जो a प्लस बी अपॉन 2 हाँ उसमें 2 को 1 प्लस 1 लिख दे हाँ, वो तो देसी तरीका है ही, और बात कंपैरिजन मेथड हो गया ना। फिर इसका शॉर्टकट मेथड यस देखो आप सर। सभी, जैसे एक नंबर के क्वेश्चंस को जल्दी से कर सकें, जैसा दीदी बोलने में उसी वे में वो करूंगा, ठीक है। तो a की पावर n प्लस b की पावर n डन, डिवाइड बाय a की पावर n माइनस 1 प्लस b की पावर n माइनस 1 इज इक्वल टू a प्लस बी डिवाइड बाई 2 है, और n की वैल्यू कब होगी खुद सोचो। ऊपर से तो पता चला है n की वैल्यू 1 होगी, पर नीचे से भी तो कंपैरिजन करते समय हर चीज चेक करनी है। तो a की पावर n माइनस 1 b की पावर n माइनस 1, क्या मैं इसे 1 प्लस 1 लिख सकता हूँ। यस सर। और इसे मैं किसी भी वन को किसी भी कांस्टेंट की पावर 0 लिखा जा सकता है, इसे मैं 0 लिख दूं तो ये मना नहीं करेगा। अब मैं हर तरफ से जब कंपेयर करूंगा ना, चाहे n माइनस 1 को 0 के बराबर, तो भी n की वैल्यू 1 ही आएगी डायरेक्ट। समझ आया। और जब आपके सामने सबसे बेस्ट एक और तरीका बताता हूँ, आपके सामने होंगे ऑप्शंस, क्या होंगे आपके सामने ऑप्शंस, तो ऑप्शंस में ए बी सी डी आंसर दे रखे होंगे, है ना। एन की वैल्यू 1, एन की वैल्यू 2, एन की वैल्यू 1/2, एन की वैल्यू -1/2, समथिंग ऐसे देगा। सीधा यहाँ पे एन की वैल्यू रख के देख लेना हर जगह पे, अगर LHS RHS बराबर आता है तो हेंस प्रूव्ड, बात खत्म, सही बात है। जिससे LHS RHS आ जाएगा वही एन की वैल्यू है, ज्यादा दिमाग मारने की जरूरत ही नहीं है। क्लियर है बेटा, बोलो हाँ। समझ गए। हाँ यस। ओके। उम्मीद करता हूँ ये वाला क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से समझ आ गया होगा। अपने दोस्तों के साथ इन वीडियोस को शेयर जरूर कर लिया करो।